कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ मिलिट्री ट्रक्स को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट कंटेनर को शहर से दूर ले जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, पर उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे शहर से दूर ले जाने के ऑर्डर्स मिले थे। इसमें क्या हो सकता है, इस बारे में दो सोल्जर्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सामने से आती एक कार उनसे टकरा जाती है, जिससे होने वाले धमाके से वो कंटेनर उछलकर दूर गिर जाता है और वो ओपन हो गया। सोल्जर्स ने इसके बारे में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया, पर सामने से जवाब आया, वहां जो भी जिंदा है उन्हें लेकर फौरन वहां से भाग जाओ और जो घायल है उन्हें वहीं छोड़ दो। इससे पहले वो सोल्जर कुछ समझ पाता, उस कंटेनर से एक आदमी बाहर आता है जिसने पलक झपकते ही उसके सारे सोल्जर्स को मार डाला। वो जल्दी से भागते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। उन्हें लगा वो जो भी चीज है यहाँ तक नहीं आ पाएगी, पर तभी उस आदमी ने उन पर हमला कर उन्हें भी मार दिया। मरने के कुछ देर बाद वो सोल्जर्स फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। बदकिस्मती से लॉस वेगस शहर, जो दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, उनसे ज्यादा दूर नहीं था, जिसके बाद उन्होंने उस शहर में जाकर वहां के लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते पूरा शहर इस वायरस की चपेट में आ गया और इस एरिया को क्वारंटीन करना पड़ा। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए पूरे शहर पर बॉम्ब गिराए, हथियार बंद सैनिकों की पूरी फौज भेजी, लेकिन इस एरिया में आने वाला हर एक आदमी इन्फेक्ट होता चला गया। वायरस को रोकने की सरकार की हर मुमकिन कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद आखिर में उन्हें पूरे शहर को बंद करना पड़ा। अब ना कोई अंदर जा सकता था और ना कोई बाहर आ सकता था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो चोरी करने के लिए इल्लीगली अंदर जाते थे। लॉस वेगस को पैसों का शहर कहा जाता था, पर वायरस की वजह से सबको अपने अपने घर और तिजोरी में पड़े पैसों को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा माना जाता था कि वहां के कसिनोस में अब भी इतने पैसे दफन हैं जो अगर किसी को मिल गए तो उसकी 7 पुश्ते ऐश की जिंदगी जी सकती थी। हम यहाँ स्कॉट नाम के एक एक्स मिलिट्री सोल्जर को देखते हैं, जो कभी वेगस में एक मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था, पर अब वो एक मामूली शेफ की नौकरी करता है। एक दिन वो रोजमर्रा की तरह अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि तनाका नाम का आदमी उससे मिलने आया है। तनाका कोई मामूली शख्स नहीं था, उसका स्कॉट जैसे आदमी से मिलना ही बड़ी बात थी। लॉस वेगस में उसके कई कसिनो हुआ करते थे, पर अब सब धूल खा रहे हैं। स्कॉट जानना चाहता था कि वो उसके पास क्यों आया है, जिसके बाद तनाका ने उसे बताया कि वो उसे एक खास काम सौंपना चाहता है। दरअसल क्वारंटीन जोन में आ रहे उसके एक कसिनो की तिजोरी में अब भी $200 मिलियन पड़े हुए थे, जिन्हें निकालने में उसे उसकी मदद चाहिए थी। स्कॉट को तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी रकम तिजोरी में पड़े पड़े सड़ रही थी। इंश्योरेंस कंपनी उन 200 मिलियन समेत तनाका के नुकसान की भरपाई पहले से कर चुकी थी, जिसका मतलब तिजोरी में पड़े उन पैसों का ना कोई हिसाब है और ना कोई रिकॉर्ड। तनाका को कोई परेशानी नहीं होती अगर वो पैसे इसी तरह